नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट इन बिहार रीजन। तो बिहार रीजन के अंतर्गत जो पैरामेडिकल के पोस्ट हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलते हैं लेटेस्ट जानकारी की तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट esit.gov.in पर। यहाँ एडवर्टाइजमेंट वाला हमने पेज खोला हुआ है। आप यहाँ देखेंगे बिहार रीजन के लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट ग्रुप सी पैरामेडिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज पदों का विवरण आप डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। यहाँ केवल हम पोस्ट वाइज पदों की संख्या बता रहे हैं। ऑडियो मीटर टेक्नीशियन का 1 पद है, डेंटल टेक्नीशियन के 4 पद हैं, ईसीजी टेक्नीशियन के 4 पद हैं, जूनियर रेडियोग्राफर के 9 पद हैं, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के 29 पद हैं, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के 3 पद हैं, ओटी असिस्टेंट के 9 पद हैं और रेडियोग्राफर के 5 पद हैं। पदों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन। ऑडियो मीटर टेक्नीशियन के लिए लेवल 5 में वेतनमान 29,200 से 29,300 होगा। आवेदक की आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 साल की डिग्री ऑडियोलॉजी में होनी चाहिए और 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, या फिर 2 साल का डिप्लोमा ऑडियोलॉजी में और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑडियो मीटर टेक्नीशियन के रूप में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के अंतर्गत होना चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन लेवल 4 में वेतनमान 25,500 से 81,400 रुपये। आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट के साथ पास की हो। 2 साल का डिप्लोमा ईसीजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए वेतनमान लेवल 2 में 19,900 से 63,200 रुपये होगा। आवेदक की आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच। आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास की हो और सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और यहाँ पर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड हिंदी में और 35 वर्ड इंग्लिश में होनी चाहिए कंप्यूटर पर। जूनियर रेडियोग्राफर लेवल 3 के अंतर्गत वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपये। आयु सीमा 18 से 25 साल। आवेदक ने 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास की हो और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में 2 साल का किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का लेवल 3 में वेतनमान। आवेदक की आयु सीमा 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट या ईएसआई के एम्प्लॉइयों के लिए 37 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट के पास की हो और उसके साथ साथ में 1 साल का ओटी असिस्टेंट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के अंतर्गत एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेडियोग्राफर लेवल 5 में वेतनमान यहाँ पर होगा। आयु सीमा 18 से 25 साल। आवेदक ने 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से की हो। दूसरा है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रेडियोग्राफी में 2 साल का होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का लेवल 5 में वेतनमान दे होगा और आयु सीमा 18 से 25 साल होगी। 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का किसी भी मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। डेंटल मैकेनिक के लेवल 5 में वेतनमान होगा। 18 से 25 साल आयु सीमा। 12वीं साइंस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का डेंटल मैकेनिक्स का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और आवेदक डेंटल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के अंतर्गत। इन पदों के लिए जो आयु की कैलकुलेशन है वो 30 अक्टूबर के आधार पर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीएच को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, ईएसआई कैटेगरी कैंडिडेट्स को अनरिजर्व के 40 साल, ओबीसी को 43, एससी एसटी को 45 साल तक की आयु तक वो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान का आवेदक होना चाहिए।
एप्लीकेशन फ़ीस केवल ऑनलाइन मोड में SC, ST, PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन को ₹250, 250 और अनरिजर्व्ड EWS, OBC को ₹500 फीस पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से रिटन एग्जामिनेशन पर आधारित होगी। फेज़ 1 का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 4 सेक्शन उसमें दिए हैं। पहले सेक्शन में टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज पर 50 प्रश्न 100 अंकों के होंगे। दूसरे पार्ट में जनरल अवेयरनेस पर 10 प्रश्न 10 अंकों के। तीसरे में जनरल इंटेलिजेंस पर 20 प्रश्न 20 अंकों के और चौथे पार्ट में अर्थमेटिक एबिलिटी पर 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और टोटल निर्धारित अंक होंगे 150। सभी प्रश्न बाइलिंगुअल होंगे और यहाँ पर जो पार्ट 1 है उसके लिए 60 मिनट दिए जाएंगे प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित प्रश्नों के लिए, और जो 3 पार्ट हैं उनके लिए 60 मिनट। टोटल समय होगा 120 मिनट का। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे और यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को चारों सेक्शंस में 1, 2, 3, 4 में अलग अलग पास होना होगा। यहाँ पर 45% अनरिजर्व्ड को, OBC को 40%, EWS कैटेगरी के लिए 40%, 35% SC, ST एक्स सर्विसमैन और 30% PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को लाने होंगे, तभी उनको फेज़ सेकंड के एग्ज़ाम के लिए कंसीडर किया जाएगा। फेज़ सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा टाइपिंग, डेटा एंट्री का, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के पदों के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ 1 पद के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट्स को और 2 पद के अगेंस्ट 8 कैंडिडेट को और 3 से ज़्यादा पद हैं तो 3 गुने कैंडिडेट्स को डाटा एंट्री या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदनों को या एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, अन्य किसी मोड में भेजे गए आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय फोटोग्राफ एक 20 से 50 KB, सिग्नेचर 10 से 20 KB, लैब थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB और हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 से 100 KB JPEG फॉर्मेट में जो फाइल है आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ जब एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी मनपसंद का एग्जामिनेशन सेंटर आप चॉइस का भर सकते हैं। दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ESI की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको एक लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। ग्रुप C पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ फॉर ESIC मेडिकल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर 2023। ऑनलाइन आवेदन का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं 11 नवंबर 2023 तक। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करानी है, जो भी आपसे जानकारी मांगी जा रही है। दिए गए कैप्चा को यहाँ डालने के बाद में आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दूसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तीसरे स्टेप में डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस से संबंधित डिटेल आपको भरनी है। फिर प्रीव्यू देख लेना है। फिर मांगे गए अन्य डिटेल्स को, फ़ोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड कर देना है। फ़ीस पेमेंट कर देनी है। ऑनलाइन फॉर्म स्टेप वाइज किस तरह से आपको भरना है, कौन कौन सी जानकारी आपको देनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस साइज़ के अपलोड करने हैं, इससे संबंधित हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। उसका आपको आई नोटिफिकेशन में एक लिंक दिया जाएगा, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरना आप सीख सकते हैं। पूरी जानकारी और स्टेप के साथ वहाँ डेमो दिखाया गया है ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों से संबंधित उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।